जय श्री राम, जय महाकाल। आज मैं अपने भटौली ग्वारी घाट जबलपुर के आश्रम में हूँ और आज हमारे आश्रम में बहुत ही अच्छे आयुर्वेदाचार्य जिनको पूरी वनस्पतियाँ जो होती हैं और प्राकृतिक से जिनका बहुत जुड़ाव है, ऐसे हमारे समाज सेवी जित्तू ठाकुर जी आज हमारे बीच में आए हुए हैं और यहाँ पर आज हम आपको बहुत ही अच्छी एक जानकारी देने वाले हैं, एक चर्चा करने वाले हैं कि लोग आजकल बीमारियों से परेशान हैं और जो शुगर है, शुगर तो एक ऐसी बीमारी हो गई है कि वो बिल्कुल आम बीमारी है। हर व्यक्ति परेशान है, हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है। तो शुगर क्या केवल दवाइयाँ खा करके ठीक हो सकती है? ऐसा नहीं है। दवाइयों से तो लोग दवाई का उपचार ले रहे हैं डॉक्टरों का, वो भी ठीक है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में इतनी औषधियाँ बताई गई हैं कि यदि आप इन औषधियों का सेवन करें तो आपकी बढ़ी हुई शुगर कंट्रोल हो सकती है। आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं और मैं निवेदन करूंगा कि जो भी लोग देख रहे हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही जो जानकारियां हैं वो प्राप्त होती रहे। तो देखिए, जिसको बहुत ज़्यादा शुगर है, जिसको कंट्रोल करना है, वो केवल 21 दिन में ये दावा है कि शुगर कंट्रोल कर सकता है। ये है मुनगे की पत्तियाँ। मुनगा आप सब जानते हैं, खाने वाले जो सब्जी भी बनाते हैं, ये मुनगा जो होता है ये मुनगे की पत्ती है। और मेरे हाथ में है दूसरे नंबर में कड़वी नीम। ये कड़वी नीम का आप सबको पता ही है, कड़वी नीम जो होती है ये कड़वी नीम की पत्ती है। और तीसरा है मीठी नीम जिसको हम सभी जगह ये सब जो तीनों पत्तियाँ ये उपलब्ध हैं। ये ऐसा नहीं कि उपलब्ध नहीं है, ये नॉर्मल सी आपको तीनों चीज़ मिल जाएंगी कहीं भी। और साथ ही आपको आंवले का पाउडर लेना है। ये चार प्रकार की औषधियों से आप अपनी बढ़ी हुई 400 शुगर को भी केवल 21 दिन में कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी औषधि हैं। और आइए इसका विश्लेषण करने के लिए अब मैं यहाँ पर बीच में हमारे जित्तू भैया, जित्तू ठाकुर जी, वो आज आश्रम में आए। तो मैं कहूँगा कि हमारे जो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी हमारे यहाँ पर जुड़े हुए चैनल से भक्त हैं, उनको आप इसकी विस्तार से जानकारी दें कि कैसे इसका सेवन करें और कैसे इसके सेवन करने से व्यक्ति जो है शुगर जैसी बीमारियों से लड़ सकता है और कंट्रोल में करके और जड़ से समाप्त कर सकता है। क्योंकि दवाई यदि आप खा रहे हैं तो वो तो केवल शुगर कंट्रोल करती है, ख़त्म नहीं करती, परंतु यदि आप ये औषधियाँ लेते हैं तो इससे आपकी शुगर कंट्रोल भी होगी और समाप्त भी हो सकती है। आइए डॉक्टर साहब, आप अब कुछ जानकारियाँ हमारे सभी चैनल के जो जुड़े हुए लोग हैं उनको आप दें। सर्वप्रथम परम पूज्य स्वामी श्री हिमांशु कृष्ण शास्त्री जी का महाराष्ट्र से हमारे कथावाचक जी हैं और हम YouTube चैनल में स्वामी जी की भागवत कथा और अनंत कार्यक्रम सब देखते हैं। और आपके अनन्य भक्तों को मैं प्रणाम करता हूं और आपको भी चरण स्पर्श करता हूं। और आपने जो हमारे आज इस समाज में सबसे लोग दुखी हैं, शुगर एक ऐसी बीमारी हो गई है जो हर घर में हर व्यक्ति को पाई जाती है। और इनकी जो औषधियाँ, इनकी जो दवाइयाँ हैं वह हमारे आस ही पास हैं, कहीं दूर नहीं जाना हमें। हम शुगर को कंट्रोल करने के लिए सबसे चीज़ हमारे पास जो 3 औषध के जो झाड़ है हमारे इस बागीचे में, हमारे इस बाग में अनेकों प्रकार की औषधियाँ हमने लगाई हैं। हमारे पिताजी, हमारे गुरुजी, हमारे पूर्वज जो औषधियाँ से शुगर को कंट्रोल करते थे, थायराइड को कम करते थे, बीपी को कम करते थे और अनेकों प्रकार की जो बीमारियां हैं वो हमारे वैद्यराज जी के नाम से हम लोग सब जाने जाते हैं। और वैद्यराज जी के नाम से हम लोग अनेकों दवाइयां ऐसा देते हैं जिन पे शुगर, लकवा और अनेकों प्रकार की बीमारियों पे हमारी दवाइयाँ काम करती हैं। अब मेन आता है हमारी शुगर, जो आजकल हर परिवार में अगर 4 लोग हैं तो 4 लोग के बीच में 3 लोगों को शुगर है। और मैं भी शुगर का पेशेंट हूँ और उसके लिए मैं जो दवाइयाँ जो खा रहा हूँ, मैं इससे पहले 10 लाख रुपए गंवा चुका हूँ, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं लगा, कोई शुगर में कंट्रोल नहीं हुआ। फिर मैंने जब हमारी जो औषधियाँ हैं जो हमारे आसपास उपलब्ध है, जैसे नीम की पत्ती है, मुनगे की पत्ती है, आंवले की पत्ती है, इन सब का हम एक मात्रा में तोड़ के और उसका एक जूस बनाते हैं। और जूस बनाने के बाद हम आंवले की पत्ती डालते हैं और 21 दिन सुबह प्रातः सूर्य उदय होने से पहले 21 दिन खाली पेट हमको खाना है। और आप डेली आप 1 से 2 दिन में, 2 से 3 दिन में अपनी शुगर चेक करते जाइए। आप खाली पेट आफ्टर और बिफोर दोनों चेक करिए, आपको उसको प्रत्यक्ष, आपको उसका नॉलेज, आपका इसका
शुगर का कंट्रोल आपको अपने मोबाइल पे और आपके साथ आपको खुद पता चलेगा। मेरे को 450 शुगर था, 450 शुगर होने के बाद आज मैंने 15 दिन से मैं इधर पे जो दवाइयाँ ले रहा हूँ, मेरा शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। आफ्टर स्वामी जी 120 से 140 होना चाहिए और खाने के बाद 140 से 180 तक होना चाहिए। अभी पिछले महीने आप लोगों के कार्यक्रम में देख रहा था और मैं हॉस्पिटल में था, तो मैंने डॉक्टर आपसे बोल रहा था कि डॉक्टर साहब मुझे जाने दीजिए क्योंकि मेरे स्वामी जी के कार्यक्रम चल रहे हैं और मुझे उसमें जाना बहुत अति आवश्यक है। बोले आपकी शुगर इतनी हाई है कि मैं आपको जाने ही नहीं दे सकता। मैंने कहा फिर उनको बोले काम करिए आप, ठीक है अपना ट्रीटमेंट कर लीजिए। मेरे गुरुजी मेरे पिताजी ने जो दवाइयाँ बताई, मैं जबलपुर जाते ही साथ अपना चालू करूंगा और आज मैंने उसको चालू किया। 10 दिन में मेरी शुगर अभी स्वामी जी नॉर्मल है और मैं आप लोग के साथ हॉस्पिटल में खड़ा था और आज इधर खड़ा हूँ आपके साथ में हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया। देखिए ये हमारे जित्तू भैया जो कि जबलपुर के हैं, जन्मस्थली नर्मदा तट ग्वारी घाट की है, लेकिन ये इस समय पूना में रह रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि पूना में ये 10 दिन शुगर के कारण हॉस्पिटलाइज थे। हमारा कार्यक्रम होना था, हम अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल से भी हम लोग जुड़े हुए हैं और भागवत कथा इत्यादि भी करते हैं, परंतु डॉक्टरों ने मना कर दिया कि भैया आप बिल्कुल अभी ना निकलें, आप हॉस्पिटलाइज रहिए, एडमिट रहिए। पर इन्होंने कहा नहीं, मुझसे बात हुई, जब मुझसे बात हुई तो हमारी चर्चा हुई। आपके पिताजी भी बहुत अच्छे जानकार हैं औषधियों के, तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया कि नीम, मुनगा और मीठी नीम, कड़वी नीम, मीठी नीम और मुनगा और साथ में आंवले का चूर्ण, आंवले के फल का चूर्ण, इसको जो पत्तियां हैं इसको तोड़ करके उबालने के बाद जो चूर्ण है आंवले का उसको मिला करके इन्हें खाली पेट सुबह सूर्योदय का जब समय होता है उस समय इनको पिलाया गया। लगभग 10 दिन हो रहे हैं। डॉक्टरों ने कह दिया था कि 1 महीने लगभग बेड से मतलब इनकी छुट्टी होना इम्पॉसिबल थी, परंतु देखिए ये औषधि ग्रहण करने से आज यहाँ पर ये खड़े हैं, कार्यक्रम में भी सम्मिलित हो रहे हैं और इनकी शुगर बिल्कुल मामूली हो चुकी है। तो ये एक चमत्कार है, ये चमत्कार से कम नहीं है, इसलिए इसकी महत्वता को आप समझें। और यदि आप शुगर से पीड़ित हैं तो आप इन औषधियों को लें और आगे भी आपको ऐसे ही हमारे चैनल के माध्यम से जो बीमारियां इस समय